Students, we have to study mathematical induction exercise 4.1 and exercise 4.1 में हम 24th क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लास्ट वाला देखो। देखें आप 24th क्वेश्चन, हाँ अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1 का 24th क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें लेस देन वाला है, जो कल भी हमने बताया था एक, आज हम फिर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम P1 फाइंड करेंगे। P1 मतलब n की जगह 1 रख दें आप। ट्रू है ना जी कि फॉल्स है? 9 लेस देन 16, 9 16 से लेस होता है, तो इट इज ट्रू। लेट पी के इज ट्रू। अब पी के +1 बनाने के लिए लेस देन वाले और ग्रेटर देन वालों में LHS में क्या ऐड कर दें कि LHS n = k+1 के लिए ट्रू हो जाए। जो कुछ LHS में ऐड करोगे वही के वही RHS में ऐड करना है इन क्वेश्चनों में। तो बताओ LHS में क्या ऐड करना चाहिए? n की जगह k+1 रखना है यहाँ पे, तो बोलो। अरे वो तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। देखो क्या आना चाहिए? 2k + 9 होना चाहिए, तब n की जगह k+1 रखा सकता है यहाँ पे। तो 2k + 9, तो हम पे क्या है? 2k + 7, तो हमें 2 ऐड करना है, तो दोनों साइड आप 2 ऐड कर दें। ये pk +1 के लिए तैयारी हो रही है। 2k + 7 + 2 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर + 2। अब आप ये प्रूफ करके बता दो कि जे लेस है इससे, तो pk +1 इज ट्रू हो जाएगा। जो हो गया 2k + 9 लेस देन k² + 6k + 9 + 2 से, तो जो हो गया 2 × k + 1 + 7। ऐसे ही लिखेंगे। हमने देखो n की जगह k + 1 रख मान लिया है ही। अरे यार सॉल्व करोगे तो 2k + 9 ही रहेगा ना, तो इसको ऐसे लिख दिया मैं ताकि तुम्हें देखे कि हाँ जी n = k + 1 के लिए है। जे लेस है RHS में बताओ, n = k + 1 रखोगे तो क्या होना चाहिए? k + 4 का होल स्क्वायर होना चाहिए ना, मतलब k² + 16 + 8k, इतना होना चाहिए RHS में। तुम पे क्या है? k² 6k + 11, और चाहिए क्या हमें? k² + 8k + 16। हमें बात समझ में आ रही ना? इतना और चाहिए।
देखो जी यही है ना, n इक्वल टू क्या रखोगे, k प्लस 1 रखोगे ना, तो k प्लस 4 हो जाएगा। तो k प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 होना चाहिए, जहाँ पे है क्या तुम पे k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब इसके लिए आप सेट करो कि ये हर एक के लिए ट्रू हो जाए। इसका यूज कर ही लिया अपन ने, किसका, इसका। दोनों साइड हमने क्या ऐड कर दिया, जी कर दिया, 2 ऐड कर दिया है ना, 9 हो गए। बताओ क्या करोगे, दिमाग लगाओ। एनी हाउ जो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए बन जाना चाहिए। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, देखो पहले क्वेश्चन देख लो हमने क्या किया था, कौन सा एग्जाम्पल किया था हमने, ऐसे एक्सरसाइज का किया था। हाँ तो देखो हाँ, तो अब देखो इसमें बताओ क्या करोगे। हैं इस साइड के फैक्टर का हमें क्या करना है, हमने ये पहले ही रख लिया, n की जगह k प्लस 1 रखा हमने यहाँ पे, तो k प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है, हमने पहले ही खोल लिया। हमें इतना चाहिए हर हालत, मतलब इतना होना चाहिए, है ना। करें अब हम शुरू कर दें, तुम्हें नहीं आई बात समझ में। तो देखो जे लेस है किससे, इससे। अब देखना, इधर देखना गौर से, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से, और जे लेस है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। क्या भैया तुम्हें कैसे मालूम, तुम्हें क्या सपना हो रहा है कि जे इससे लेस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों इक्वल हैं। 11 लेस होता है किससे, 16 से, और k की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए 6 के लेस देन होता है काय से, 8 की। तुम k की जगह कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा कि जे लेस है इससे, वो तो ठीक है, लेकिन जे लेस है किससे, इससे। इससे ही क्यों, क्योंकि जे हमारा जे है, जे मतलब हमारा n की जगह क्या रखा जाएगा, k प्लस 1 रखा जाएगा। हमारी बात समझ में आ गई ना सबको, कि द्वारा समझाएं। तुम्हें मालूम है 2 लेस देन है 3 से और 3 लेस देन है 4 से, तो 2 लेस देन होता है 4 से। ये थ्योरी तो समझ में आ गई आपको। अब हम ये कह रहे थे आपसे कि जे वाली टर्म लेस है इससे, ये तो कन्फर्म है। अच्छा, जे किससे लेस होगा, जे अपने बड़े से लेस होगा, कोई भी नंबर जो बड़ा होगा इससे, तो इससे बड़ा क्या होगा, 11 से बड़ा 16 होता है, 6k से बड़े 8k होते हैं, तो डेफिनेटली जे लेस है इससे, है ना। अच्छा, इससे ही क्यों, क्योंकि इसकी जगह भी हम लिख रहे हैं k प्लस 1 की होल पावर कितनी, ये n की जगह हम क्या रख रहे हैं, k प्लस 1 रखेंगे, तो k प्लस 4 की होल स्क्वायर आ जाएगा। तो रख दें अब हम, तो रखो, हेंस 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस है k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 से। कारण दो, a लेस देन है b से और b लेस देन है c से, देन a लेस देन है c से। वही तो 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, और क्लियर लिख दो, 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देख लो भाई, RHS में n की जगह k प्लस 1 के लिए हो गया है। सो ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। इसमें कोई डाउट है क्या, पूछो कोई डाउट हो तो।
मिटाए? अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 5। देखो देखो इधर देखो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन डैश डैश इन्फिनिटी तक, इन्हें हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। रियल नंबर या इस रुक जाओ पहले, नेचुरल नंबर हम काय से डिनोट करते हैं? एन से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटीजर आई से डिनोट करते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं, वो P/Q फॉर्म के है ना, 2/3 3/7 4/5 है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर इरेशनल नंबर C से डिनोट करते हैं, और इन सब का सबसे बड़ा रियल नंबर, जिसमें ये सारे भरे होते हैं, सारे रेशनल, सारे इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, सब कुछ भरा होता है, वो कहलाते हैं रियल नंबर। केवल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता रियल नंबर में, और सब कुछ होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है, यदि हम कभी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक 10th तक आप पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि हम आपसे बोलें कि इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप क्या करते थे? यही करते थे। चाहिए ना। अब यदि हम आपसे बोलें इसको सॉल्व करो, तो आपने आज तक सॉल्व नहीं किया इसे, और करने की कोशिश की होगी तो आप कुछ नहीं कर पाए इसके मामले में। यहाँ पे तो एक नंबर ऐसा था +2 या -2, जिसका उसी में इंटू कर दो तो 4 आ जाता था, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। लेकिन अब तुम पे ऐसा कोई नंबर नहीं है कि उसी नंबर का उसी नंबर में इंटू कर दो और -4 आ जाए, ऐसा कोई नंबर आप पे अवेलेबल नहीं है। देख लो, बताओ यदि हो तो कोई ऐसा नंबर है जिसका उसी में इंटू करो और -4 आ जाए? बताओ, कोई ध्यान करो। +2 का +2 में करोगे तो 4 आएगा, और -2 का -2 में करोगे तो भी 4 आएगा। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका उसी में इंटू कर दो तो -4 आ जाए। मतलब अभी तक तुम पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, ऐसा इक्वेशन तुमने सॉल्व ही नहीं किया है। तो उन्होंने ये बोला है अब कि हम आपको इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, बस आपको √-1 को I मानना पड़ेगा। √-1 को आप क्या जूम करो? I मानना पड़ेगा, मतलब इमेजनरी, इसलिए तो ये नंबर इमेजनरी नंबर कहलाने लगे। हमने अजूम किया है इसको। I क्या है? I आयोटा है। ये क्या है आयोटा? ये कोई लैटिन वर्ड है। अब जैसे हम इसकी खोज करते, इस बात की हम खोज करते, तो हम अपने इंडिया के नाम रखते। हम हो सकता है इसका नाम जयचंद रख दें, गणेश रख दें,
शंकर जी रख दें, मतलब कुछ भी रख सकते हैं हम। उनने आयोटा अपने लैटिन नाम से रख दिया, जो भी उनका सिंबल हो, उनके पक्षी होंगे, उनकी जो नेचुरल चीज़ होगी, है ना, तो वो आयोटा, आयोटा का कोई महत्व नहीं। आयोटा इस आई का नाम है, वो लैटिन नाम है, और वहाँ पे जो खोज वोज हुई होंगी उनने कर दिया। लेकिन तुम्हें इम्पोर्टेंट बात ये है कि √-1 को आपको क्या पढ़ना है, आई पढ़ना है, और आप स्क्वायरिंग कर दो तो -1 = I²। जिस चैप्टर की महत्वपूर्ण बात हो गई, जिस चैप्टर इस पर डिपेंड है, I² = -1 या I = √-1। अब हम इसको सोल्व करें जैसे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, √-1 की वैल्यू I, और अब 4 की वैल्यू अब 2 आ गई, तो +-2i। तो अब आप समझ में आ गई ना बात कि -4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2i, +-2i आ गया, है ना, क्लियर हो गई ना ये बात। तो इस टाइप से आप इमेजनरी नंबर शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा, तो अब ये तो आई वाली बात हो गई। अब इस चैप्टर का नाम है इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं, इन्हें जेड से डिनोट करते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट और इमेजनरी। फॉर एग्जाम्पल A+IB, यहाँ पे A और B रियल नंबर है, इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा इसका A बिगर I वाला, और इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका इमेजनरी पार्ट होगा B, IB नहीं B, I के साथ वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट। अच्छा, एग्जाम्पल बता रहे हैं -3 + 4i, बता भैया इसका रियल पार्ट, तो रियल जेड हो जाएगा -3। इमेजनरी पार्ट हम पूछेंगे, वो ही बोलना जिससे हम पूछें, इमेजनरी पार्ट बोलो। आई के साथ वाला पार्ट इमेजनरी पार्ट, जे कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हें काय से डिनोट करते हैं हम, जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं इनके। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है हमें। जैसे सपोज करो, दो नंबर लिख लें पहले अपन, A1 + IB1 और A2 + IB2, और दोनों को ऐड करना है Z1 + Z2। तो आप रियल पार्ट ऐड कर दें और इमेजनरी पार्ट, मतलब A1 में A2 + IB1 + B2, रियल पार्ट ऐड कर दो और इमेजनरी। यदि हम एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन बोलें, Z1 - Z2, तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दें और इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी, तो A1 - A2 + I × B1 - B2। यदि हम मल्टीप्लिकेशन बोलें, तो आप जैसे ब्रैकेट ब्रेक करते हैं वैसे ही ब्रैकेट ब्रेक कर दें आप, सिंपली जैसे आप करते थे। क्या करते हैं ब्रैकेट में, इसका दोनों में इंटू, ये दोनों में करिए। अब इसका करो इन दोनों में, हो गया सब। रियल पार्ट एक साथ लिख दो, रियल पार्ट मतलब बिगर आई वाला पार्ट एक साथ करो, तो A1 A2, जो इमेजनरी पार्ट है आई वाले, आई अलग ले लो कॉमन, तो A1 B2 + A2 B1। I² की वैल्यू -1 B1 B2, I² की जगह -1। जे भी रियल पार्ट बन गया तो जे इसके साथ लिख लो, A1 A2 - B1 B2, और जे इमेजनरी पार्ट आ गया A1 B2 + A2 B1।
जो हो गया ए प्लस आई बी फॉर्म, हमेशा इस फॉर्म में बदलना पड़ता है, ए प्लस आई में। देखो जी ए प्लस आई में, इसका रियल पार्ट ये इनटू कर दिया हमने। अच्छा यदि हमें कभी डिवाइड देना है Z1 अपॉन Z2, तो A1 प्लस आई बी वन में A2 प्लस आई बी टू का डिवाइड ऐसे दिया करे, इसका रेशलाइजेशन कर दिया करे तो डिवाइड हो जाता है। मतलब रेशलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का। तो इसमें A2 प्लस आई बी टू है, तो इसमें हम A2 माइनस आई बी टू का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो नीचे से आई हट जाएगा अपने आप और हमारा डिवाइड हो चुका हो गया। मतलब जब हमने इनटू करेंगे और डिवाइड हो गया है ना। आएगा हम एग्जाम। इसके बाद अब आप एक काम करना, यदि एक्सरसाइज बने तो कोशिश करना 5.1 एग्जाम्पल के साथ, नहीं तो हम कल करवाएंगे है ना।